नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं फिर अपने करंट अफेयर्स की सीरीज को लेकर आपके सामने आया हूं। क्योंकि पता है मैं साल भर के साइंस और टेक को कवर कर रहा हूं और पहले भी मैं कवर कर चुका हूं। पूरा मिलिट्री एक्सरसाइज और कॉन्फ्रेंस और ये साइंस टेक है, तो ये मैं चैप्टर वाइज चल रहा हूँ। आप मेरे साथ साथ पढ़ते चलिए और आपका रिविजन होता चलेगा। तो आज साइंस टेक का ये सेकेंड लेक्चर है, शायद इसके बाद एक छोटा सा लेक्चर और लूँगा। तो साल भर की 2024 की जो मेन जो विज्ञान प्रौद्योगिकी से यानी साइंस टेक से संबंधित सारी इवेंट हैं वो मैंने कवर कर लिया है। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हालांकि इसको हम लोग कल पढ़ चुके थे, ठीक है। अभी इस पर रिवीजन भी करेंगे, लेकिन पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो आज हमें पढ़ना है उसकी। ठीक है, देखिए इसी को आगे बढ़ाते हैं। एक एस्टेरॉयड मिला हुआ है, ठीक है, अंतरिक्ष में, जिसका नाम था 2005 EX-296। ये एक एस्टेरॉयड है। एस्टेरॉयड पता है ना, ये टुकड़े होते हैं चट्टानों के, और आपको पता है कि एस्टेरॉयड बेल्ट होती है जिसको क्षुद्रग्रह पट्टी बोलते हैं। आप मुझे बताएंगे एस्टेरॉयड बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच में पाई जाती है? सर ने बताया होगा। तो एस्टेरॉयड बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच में पाया जाता है? तो उसी एक एस्टेरॉयड है जिसका नाम है 2005 EX-296। इसी को हमारे एक भारतीय साइंटिस्ट थे, एक प्रोफेसर थे। कहाँ पे प्रोफेसर थे? बेंगलुरु में एक संस्थान है जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, है ना? क्या नाम है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स में ये प्रोफेसर थे। इनका नाम क्या था? प्रोफेसर जयंत मूर्ति। इस एस्टेरॉयड का नाम इन्हीं भारतीय प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पे रखा गया। ये बड़े गर्व की बात है कि इंडिया इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये वो है जो सारे ग्रहों को डिसाइड करती है, ये पूरे खगोलीय घटनाओं का अध्ययन करती है। कौन? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आप बताएंगे इसका हेड ऑफिस कहाँ है? इसने अंतरिक्ष में एक एस्टेरॉयड है जिसका नाम है 2005 EX। अब उसका नाम हमारे भारतीय प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पे रख दिया गया है। तो ध्यान रखिए, बड़े गर्व की बात है, इनका नाम याद रखना चाहिए, क्योंकि इसको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने डिसाइड किया है कि एक एस्टेरॉयड बेल्ट है। तो आप समझ जाइए किस लेवल के प्रोफेसर रहे होंगे कि इनके नाम पर अमेरिका ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम रख दिया है, एस्टेरॉयड का नाम रख दिया है। ठीक है, और ये हमारे इंडिया में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है उसमें ये प्रोफेसर थे एस्ट्रोफिजिक्स के। एस्ट्रोफिजिक्स एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसमें पूरे अंतरिक्ष का अध्ययन किया जाता है। तो अपने आप में एक सब्जेक्ट है, हम लोग नहीं जानते। ये सब ऐसे फील्ड हैं जिनमें अगर आप चले जाइए तो बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है, मगर इसके लिए आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। फिजिक्स की बीटेक एमटेक वाले ही इसमें जाते हैं। तो ये प्रोफेसर थे, तो आप समझिए काफ़ी हाई लेवल के प्रोफेसर रहे होंगे, तो इन्हीं के नाम पर ही रखा गया। और दुर्भाग्य की बात है इनका नाम बहुतों के जवान पर होता ही नहीं है, जयंत मूर्ति। ऐसे और भी हैं जिनका नाम, ऐसे कई एस्टेरॉयड बेल्ट हैं, सॉरी एस्टेरॉयड हैं जिनका नाम हमारे भारतीय प्रोफेसर और साइंटिस्टों के नाम पर रखा गया, लेकिन वो पुराने हो चुके। ये चर्चा में तुम्हें बता दिया। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अभी हाल ही में किस एस्टेरॉयड को प्रोफेसर जयंत मूर्ति का नाम दिया गया, प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर रखा गया। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बेंगलुरु में प्रोफेसर थे एस्ट्रोफिजिक्स में। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब जैसे अभी आपने पढ़ा था एक्सपोसेट, जरा आप मुझे बताएंगे एक्सपोसेट, अभी थोड़ा रिवीजन है, किस पर्पस के लिए भेजा गया है अंतरिक्ष में? आप बताएंगे, और किस यान से भेजा गया? उसी प्रकार एक सैटेलाइट है जिसका नाम है इनसेट 3DS। ये सब एक्सपोसेट के बाद एक और सैटेलाइट इनसेट 3DS, इसको हमने GSLV F-14 से भेजा है। कहां? मौसम, ये सैटेलाइट है जिसको हमने GSLV F-14 से भेजा है स्पेस में, और ये मौसम विज्ञान यानी मौसम के अध्ययन करने के लिए इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। कौन सा सैटेलाइट है भाई? GSLV F-14। GSLV F-14 जो है ये ऐसा सैटेलाइट है जो मौसम के अध्ययन करेगा। इसको GSLV F-14 द्वारा भेजा गया, सॉरी इनसेट 3DS।
ठीक है। और इसके पहले क्या भेजा गया था? एक्सपोसेट। आप मुझे बताएंगे कि एक्सपोसेट का अब क्या उद्देश्य है? और इनसेट 3DS तो आपके सामने है। इसको GS, ये एक सैटेलाइट है जिसको GSLV इससे भेजा गया है, और ये मौसम विज्ञान का अध्ययन करेगा, ठीक है। यानी मौसम की स्टडी के लिए भेजा गया सैटेलाइट है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यूरोपा क्लियर मिशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूरोपा क्लियर मिशन बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है यूरोपा को लेकर के। यूरोपा क्या है? देखिए, यूरोपा बृहस्पति, जिसको आप बोलते हो जुपिटर, यूरोपा जो है बृहस्पति, जिसको आप बोलते हैं जुपिटर, उसी बृहस्पति का एक सैटेलाइट है, उपग्रह है। कौन? यूरोपा। माना जाता है कि यहां पर जीवन की संभावनाएं हैं। क्यों? क्योंकि साइंटिस्टों को यहां पर बर्फ के टुकड़े या पहाड़ या पानी के प्रमाण मिल रहे हैं। यह एक अनुमान है, बहुत दूर है, अभी बताते हैं कितना दूर है। यह यूरोपा जो है एक हमारे जुपिटर का एक सैटेलाइट है, उपग्रह है, ठीक है। तो ये जो उपग्रह है, इस पे जीवन की संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ है। क्योंकि आप जानते हो पूरे ब्रह्मांड में हम लोग बहुत कम जानकारी रखते हैं। हम अपने ब्रह्मांड का बहुत कम परसेंट जानते हैं। हम अपने आकाश गंगा का ही 1 या 2% जानने बड़ी बात है, तो इस ब्रह्मांड को कहां जान पाएंगे? तो ना जाने कितने ग्रह हैं, कितने उपग्रह हैं जहां पर जीवन की संभावना हो सकती है, मगर दुर्भाग्य है कि हम उन दूरी को कवर नहीं कर सकते। उसी प्रकार एक जुपिटर का सैटेलाइट है, नाम है यूरोपा, उपग्रह है, वहां पे जीवन की संभावनाएं हैं। ये आज का नहीं, बहुत पुराना मुद्दा है ये, आप देखेंगे यूरोपा तो हमें दिख जाएगा। तो उसी यूरोपा की स्टडी करने के लिए जो है एक अंतरिक्ष यान जो है भेजा गया है, इसीलिए इसका नाम है यूरोपा क्लियर मिशन। यूरोपा क्लियर मिशन कि ये यूरोपा का स्टडी करेगा, तो इसको भेजा गया है स्पेस एक्स के फाल्कन रॉकेट के द्वारा भेजा गया है, ठीक है। तो ये जो भेजा गया है कहां के? फ्लोरिडा से, कैप कैनारवेल में स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से। एक फ्लोरिडा में एक, जैसे हमारे यहाँ नासा है, वैसे फ्लोरिडा में एक कैनेडी स्पेस सेंटर है। जैसे हमारे यहाँ आपने सुना ना सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन जो आपके श्रीहरिकोटा में है, वैसे फ्लोरिडा में एक कैनेडी स्पेस सेंटर है। वहां से इस यूरोपा की स्टडी करने के लिए एक भेजा गया है यान। तो ये स्पेस एक्स फाल्कन रॉकेट द्वारा भेजा गया है, एक सैटेलाइट टाइप का है, ये गया है। तो बताते हैं कि ये एक छोटा सा यान टाइप का भी है। ये 2030 तक पहुंचेगा, 2030 में यूरोपा पर पहुंचेगा, और 2030 में ये अध्ययन करेगा 34 तक। फिर 2034 से ये जो आपका रॉकेट है, ये 2034 में जुपिटर के सबसे बड़े सैटेलाइट गैनीमीड पर गिरा करके खत्म कर दिया जाएगा। यानी ये जो हमारा जो यान जाएगा यूरोपा की स्टडी करने के लिए, ये 2030 तक पहुंचेगा, और फिर 2034 में इसको जुपिटर का एक और सैटेलाइट है, नाम है गैनीमीड, ध्यान रखिएगा, शायद सबसे बड़ा सैटेलाइट है जुपिटर का गैनीमीड, उसी पर इसको गिरा करके खत्म कर देंगे, लाएंगे नहीं। और इसी से ये स्टडी किया जाएगा कि वास्तव में कि जो ये बात कि वहां पर क्या जीवन की पॉसिबिलिटी है, क्या वहां पानी है। तो इस तरह से ये सारे जो है अध्ययन चल रहे हैं। तो यूरोपा क्लियर मिशन ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसे फ्लोरिडा, यानी ये नासा द्वारा ही नासा द्वारा नहीं, इसमें जो है स्पेस एक्स इन्वॉल्व है। तो स्पेस एक्स ने फाल्कन रॉकेट द्वारा भेजा है इसे, ठीक है। और ये कहाँ से? ये फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से भेजा गया है। तो ध्यान रखेंगे यूरोपा पर क्यों जा रहा है, इसका नाम है यूरोपा क्लियर मिशन, ठीक है। तो मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। चांग-ई 6 मिशन, ये एग्जाम में बहुत आया है इस बीच, कई एग्जाम में। चांग-ई 6 मिशन क्या है? देखिए, जैसे हमारा चंद्रयान मिशन था, वैसे चाइना का भी चांग-ई 6 मिशन है, जो अभी 2024 का है। इस चांग-ई 6 मिशन के अंतर्गत चाइना ने चंद्रमा के अध्ययन के लिए यान भेजा था, जैसे हमने चंद्रयान भेजा, और ये 25 जून 2024 को पृथ्वी पर वापस आया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि चांग-ई 6 मिशन क्या है। चांग-ई 6 मिशन चाइना का एक मून मिशन था, जिसमें उसने मून पर, जैसे हमने चंद्रयान भेजा तो वहां से मून के नमूने लेकर के, यानी
चंद्रमा की मिट्टी लेकर के आए हैं अध्ययन करने के लिए चांगी मिशन के अंतर्गत। ठीक है, तो जैसे हमारा चंद्रयान वैसे चांगी कहाँ का है, कहाँ का है, ये ध्यान रखेंगे, चाइना का, भूलेंगे नहीं। तो ये चीन का मिशन है, तो इसको नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, चंद्रमा के अध्ययन के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ओलेग कोनोनेनको, ओलेग कोनोनेनको, ये नाम ध्यान रखेंगे। ओलेग का नाम है कोनेनको, ओलेग कोनेनको। ये कौन है, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। ये जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 1000 दिन बिताने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री हो गए, यानी फर्स्ट एस्ट्रोनॉट हो गए ये। ओलेग कोनेनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 1000 दिन बिताने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री यानी एस्ट्रोनॉट हो गए। अब आप जरा मुझे बताएंगे कि इसी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरह भारत भी बना रहा है, जो आप बहुत अच्छी तरह जान चुके, याद हो चुका होगा। तो इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लेकर के एक अभियान चलाया गया है, एक्सियोम 4। ये पिछले क्लास में बताया था। इसी एक्सियोम 4 के अंतर्गत कुछ लोगों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा जाएगा। आप मुझे बताएंगे, इस एक्सियोम 4 में 2 भारतीय भी शामिल हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाएंगे। उन 2 भारतीयों का नाम बताना आपको, और पिछली क्लास में मैंने समझा दिया था ये क्यों फेमस है। तो इसी तरह से ओलेग कोनेनको भी जो है एक रूसी ट्रेवलर हैं, एस्ट्रोनॉट हैं, जो अंतरिक्ष में गए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, और वहां पर ये 1000 दिन तक रुके हैं। बताते हैं कि सबसे ज्यादा अंतरिक्ष में समय बिताने वाले यही, सॉरी, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे समय बिताने वाले यही हैं। कहां पर, ये। और ये तो आप अच्छी तरह जानते हो क्या है, मैं इसको अच्छी तरह कई बार रिपीट कर चुका हूं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या होता है। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है तो आगे बढ़ता हूं। चलिए, पासांग लाहमू शेरपा, ये ध्यान रखेंगे, ये भी हमारे साइंस टेक में इंपॉर्टेंट नाम है। जैसे प्रोफेसर जयंत का नाम आपने सुना था, वैसे पासांग लाहमू भी शेरपा। अब है क्या कि चंद्रमा पर एक क्रेटर है, गड्ढा है, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर एक गड्ढा है, उस क्रेटर का नाम इन्हीं के नाम पे रखा गया है। जैसे आपने अभी पढ़ा था, एक अंतरिक्ष में एक एस्टेरॉयड है जिसको मैंने आपको समझाया था। अंतरिक्ष में क्या एक एस्टेरॉयड है जिसको मैंने आपको समझाया था अभी। ठीक है, उस एस्टेरॉयड का नाम जो है हमारे प्रोफेसर जयंत के नाम पे रखा गया है। ठीक है, तो जैसे आप देखेंगे ये वाला है ना, इस एस्टेरॉयड का नाम बताया था प्रोफेसर जयंत मूर्ति। उसी प्रकार अभी आपने देखा है कि तो उसी प्रकार अभी आपने देखा है कि हमारे जो क्रेटर है चंद्रमा पे, उसका नाम भी किसी के नाम पे रखा गया है, पासांग लाहमू। ये है कहाँ, ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के साउथ पोल पर एक क्रेटर है। उस क्रेटर का नाम जो है इन्हीं पासांग लाहमू शेरपा के नाम पे रखा गया है। कहोगे ये क्यों फेमस है, बड़ा आसान है। ये एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली नेपाली महिला है। ये एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली नेपाली महिला थी। तो इन्हीं के नाम पर चंद्रमा के साउथ पोल पर, यानी साउथ पोल पर एक क्रेटर है, गड्ढा है, उसका नाम रखा गया है। तो अब ध्यान रखिए, इसी प्रकार आपको कुछ और नाम भी याद रखने चाहिए। शिव शक्ति, शिव शक्ति तो बहुत फेमस है। चंद्रयान 3 मिशन जब किया गया था, आप मुझे बताएंगे चंद्रयान 3 मिशन कब चंद्रयान चंद्रमा पे उतरा था? तो जहां पे उतरा था, जो उसका लैंडिंग प्लेस था, उसका नाम शिव शक्ति रख दिया गया है और इसको इंटरनेशनल लेवल पे मान्यता मिल चुकी है। तो जैसे पासांग लाहमू शेरपा हैं, इनके नाम पे चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर एक क्रेटर रखा गया है, एक क्रेटर का नाम रखा गया है। उसी प्रकार चंद्रयान भी जहां उतरा था, जहां पे लैंडिंग किया था, उसका नाम भी शिव शक्ति रखा गया है। पुरानी बात है, लेकिन फिलहाल याद रखिएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, चंद्रयान कब उतरा था मून पर, चंद्रमा पर? बड़ा आसान सा सवाल है ये सब, इसी बहाने रिवाइज हो जाएगा। बाकी इसके बहाने ये भी तैयार कर लीजिएगा, ये सब नाम मत भूलिएगा, क्योंकि ये सब 2024 के नाम हैं सब। तियानवेन 3, जैसे अभी आपने चांगई 6 पढ़ा था, चांगई 6 पढ़ा था, वैसे तियानवेन 3 है। ये क्या है? ये चीन द्वारा भेजा गया, जाएगा, अभी नहीं,
वर्ष 2028 में चाइना के द्वारा मंगल ग्रह पर स्टडी करने के लिए, मार्स की स्टडी करने के लिए इसको भेजा जाएगा तियानवे-3। तो ये चाइना का मार्स मिशन है, मंगल मिशन है, जो वर्ष कब आएगा 2028 में। तो वहां से यानी मार्स यानी मंगल से मिट्टी लाके मार्स की स्टडी करेंगे। तो चांगी 6 समझ गए, चाइना का चंद्र मिशन था। तियानवे-3 क्या है? ये चाइना का मार्स मिशन यानी मंगल मिशन है, ध्यान रखेंगे। अब चलिए, गोपी थोटाकुरा जैसे प्रोफेसर जयंत मूर्ति और ये आपने देखा, और पासांग लामू, वैसे गोपी थोटाकुरा भी फेमस है। कहोगे ये क्यों फेमस है? देखिए, अभी आपने सुना होगा 24 में कि ये आंध्र प्रदेश की हैं और अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी जाने वाले दूसरे भारतीय तथा पहले अंतरिक्ष टूरिस्ट हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले, ठीक है, दूसरे भारतीय तथा पहले अंतरिक्ष टूरिस्ट हैं यानी पर्यटक हैं। कौन? गोपी थोटाकुरा। कहोगे सर कब गए, कैसे गए? ये ध्यान रखिएगा, इनको भेजा गया था जो अमेजॉन के फाउंडर हैं जेफ बेजोस की एक स्पेस एजेंसी है, नाम है ब्लू ओरिजिन। तो जैसे स्पेस एक्स है उनका, एलन मस्क का, वैसे इनका भी एक स्पेस एजेंसी है जेफ बेजोस के नाम है ब्लू। तो ब्लू ओरिजिन ने एक मिशन चलाया था NS-25। उस NS-25 मिशन के तहत 6 सदस्यों को इस जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन कंपनी के द्वारा भेजा गया था, ठीक है। तो उस 6 लोगों में गोपी थोटाकुरा भी शामिल थे, ठीक है, जो कि भारतीय थे, आंध्र प्रदेश के थे। और तो इस प्रकार ये अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय तथा पहले स्पेस टूरिस्ट बन गए हैं, ठीक है। किससे गए थे? ब्लू ओरिजिन कंपनी। किसकी है? जेफ बेजोस की। कौन सा मिशन था? NS-25। तो भूलेंगे नहीं, ये सारी बातें यहां पर है। ये मिशन, ये नाम नहीं भूलेंगे जो मैंने अंडरलाइन किया, और ये NS-25, ठीक है। इसलिए मैं हट जा रहा हूं, आप देख लीजिएगा इसको, आप मैं हट रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं, चलिए, अब यहां से जो है इतने बातें मैंने पढ़ा दी। अब थोड़ा फटाफट हम पिछली बातों को देख लेते हैं क्या है, ठीक है। इन सारी बातों को आप एक बार देख लेंगे, कितनी बातें मैंने पढ़ा दी है, सब ठीक है। ये बताया था आदित्य मिशन क्या है, सूर्य पर भेजा गया, सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने पिछली क्लास में बता दिया था। फिर आपने देखा था कि जो है ये आदित्य मिशन को L1 क्यों कहते हैं, सब बता दिया था। फिर मैंने आपको बताया था कि PSLV C-58 से क्या भेजा गया, एक्सपोसेट, अभी चर्चा हुई थी, ये भी खत्म हो गया। रूमी क्या है? एक हाइब्रिड रॉकेट है जिसको भेजा गया है किसके डायरेक्शन में? अन्नादुरई, जिन्हें द मून मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। पोलरिस डॉन मिशन है, ये भी भेजा गया है, ठीक है। ये आपको पता है कि फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा 4 लोगों को भेजा गया था, कहाँ? अंतरिक्ष में, 2024 में। और ये पहला कॉमर्शियल स्पेस वॉक हुआ था पोलरिस डॉन मिशन के अंतर्गत, और नॉन प्रोफेशनल स्पेस वॉक था। मतलब पहली बार कुछ नॉन प्रोफेशनल लोगों को एस्ट्रोनॉट बना के भेजा गया, क्योंकि अब तक ये सारे प्लान गवर्नमेंट की तरफ से होते थे, नासा की तरफ से होते थे। पहली बार एक प्राइवेट कंपनी ने करके दिखाया है कि स्पेस वॉक कराया नॉन प्रोफेशनल लोगों को, ठीक है। अब X4, वही एक्सियम 4 जिसकी चर्चा मैं कर चुका हूं, पहली बार एक प्राइवेट कंपनी स्पेस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेज रही है लोगों को, सारा बताया था हमने। कौन कौन भारतीय, वो भी देख लीजिएगा। गगनयान मिशन क्या है, कई बार बता चुका हूं, ठीक है। अब इसके बाद जो है ये सब मैंने बता दिया। तो इस तरह से मैं, आप देखेंगे, बहुत जितना भी इंपॉर्टेंट साइंस टेक के क्वेश्चन थे उनको मैंने कवर किया है। तो ये साल भर का है, आप इसी सीक्वेंस में मेरे लेक्चर को देखते रहिए और 2025 में आने वाले एग्जाम के लिए तैयारी करते रहिए। देखिए, आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। कंटिन्यूटी, क्योंकि ये सब चीजें अगर छोड़ दी जाएं तो तुरंत भूल जाती हैं। तो आप जब मेरे साथ ही चलेंगे तब भी आपको ये समझ में आएगा। और कुछ बच्चे हैं जिनका मैं नाम लूंगा, वो बहुत अच्छे तरीके से कमेंट बॉक्स में जवाब भी देते हैं हर सवाल का। तो आज का भी मैं वेट करूंगा। जैसे देखिए, बहुत ही ज़्यादा अवेयर बच्चे हैं, क्योंकि इन्हीं बच्चों की वजह से
हमारा मोटिवेशन बना हुआ है, मैं साफ बता दूं, इन्हीं बच्चों की वजह से हम लोग का मोटिवेशन बना हुआ है। ये बच्चे पढ़ते हैं, नंबर से मतलब नहीं है, 4 ही बच्चे हैं लेकिन वो मोटिवेशन के साथ आते हैं और वो इसको देखते हैं और कमेंट बॉक्स में बताते हैं। ठीक है, जैसे मैं नाम दे दूं, देखिए नाम है अनु सिंह का नाम है, दीपक पटेल जी का नाम है, संदीप कुमार जी हैं और यादव नीलेश जी हैं, नीलेश यादव जी हैं। ठीक है, डेविड हिल हैं शायद, ठीक है। तो इन लोगों ने जो है बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिया है और तो बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा इन लोगों को, इन सब लोगों को कि ये लोग हम लोग के चैनल को देख रहे हैं और हमें मोटिवेट कर रहे हैं, तो साथ में अपने नॉलेज को अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इस तरह कंटिन्यू बने रहिए और हमें आगे बढ़ने का मौका जो खुद भी आगे बढ़िए। ठीक है, ताकि हम और भी कई चीज़ें लेके आएँ, क्योंकि टॉपिक वाइज चल रहा है, आप जहाँ भी पढ़ते हो पढ़िए, लेकिन हमारे चीज़ों को देख करके आप उसको रिवाइज कर लेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसलिए फिर मिलते हैं एक बेहतर लेक्चर में। धन्यवाद।